नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेलवे नॉलेज में। साथियों, इस वीडियो में हम आपके सामने यातायात से संबंधित कुछ परिभाषाएं लेके आए हैं जो एक नंबर में प्रायः पूछी जाती हैं। तो इसमें पहली परिभाषा है पर्याप्त दूरी। पर्याप्त दूरी क्या होती है? पर्याप्त दूरी का अभिप्राय वह दूरी जो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो। इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। गाड़ियों का संरक्षा पूर्वक संचालन सिग्नलों के माध्यम से किया जाता है। नियमानुसार लोको पायलट को रोक सिग्नल ऑन की स्थिति में पास नहीं करना चाहिए। फिर भी इंजन में किसी खराबी के कारण या लोको पायलट की लापरवाही के कारण गाड़ी सिग्नल ऑन स्थिति में होने के बावजूद उसे पास कर सकती है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अतः इस दुर्घटना से बचने के लिए पर्याप्त दूरी का प्रावधान किया गया है। पर्याप्त दूरी कितने प्रकार की होती है? पर्याप्त दूरी दो प्रकार की होती है। पहला है ब्लॉक ओवरलैप, दूसरा है सिग्नल ओवरलैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक ओवरलैप। ब्लॉक ओवरलैप वह पर्याप्त दूरी जो किसी स्टेशन पर किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देते समय प्रथम रोक सिग्नल से आगे साफ रखी जाती है, ब्लॉक ओवरलैप कहलाती है। यह दूरी दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में 400 मीटर और बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में 180 मीटर निश्चित की गई है, परंतु सी क्लास स्टेशन पर चाहे जैसी सिग्नल व्यवस्था हो यह दूरी 400 मीटर ही होगी। तो ब्लॉक ओवरलैप किसे कहते हैं? वह पर्याप्त दूरी जो किसी स्टेशन पर किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देते समय प्रथम रोक सिग्नल से आगे साफ रखी जाती है, ब्लॉक ओवरलैप कहलाती है। यह दूरी दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में 400 मीटर और बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में 180 मीटर निश्चित की गई है, परंतु सी क्लास स्टेशन पर चाहे जैसी सिग्नल व्यवस्था हो यह दूरी 400 मीटर ही होगी। दूसरी पर्याप्त दूरी का प्रकार है सिग्नल ओवरलैप। वह पर्याप्त दूरी जो किसी स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के लिए होम सिग्नल ऑफ करने के लिए डबल लाइन पर स्टार्टर सिग्नल से आगे तथा इकहरी लाइन पर ट्रेलिंग कांटे से या जहां गाड़ी समानता आकर खड़ी होती है उस स्थान से आगे साफ रखी जाती है, सिग्नल ओवरलैप कहलाती है। सिग्नल ओवरलैप किसे कहते हैं? वह पर्याप्त दूरी जो किसी स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के लिए होम सिग्नल ऑफ करने के लिए डबल लाइन पर स्टार्टर सिग्नल से आगे तथा इकहरी लाइन पर ट्रेलिंग कांटे से आगे या जहां गाड़ी समानता आकर खड़ी होती है उस स्थान से आगे साफ रखी जाती है, सिग्नल ओवरलैप कहलाती है। यह दूरी दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में 180 मीटर, दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में 180 मीटर तथा बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में 120 मीटर निश्चित की गई है। अब इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सैंड हम्प का प्रयोग सिग्नल ओवरलैप के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सैंड हम्प का प्रयोग सिग्नल ओवरलैप के लिए किया जा सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है सैंड हम्प का प्रयोग सिग्नल ओवरलैप के लिए किया जा सकता है। टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो भी टर्मिनल स्टेशन होते हैं वहाँ पे सिग्नल ओवरलैप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट डिफिनेशन है प्राधिकृत अधिकारी अथॉराइज्ड ऑफिसर। प्राधिकृत अधिकारी का अभिप्राय रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से अथवा पद के आधार पर अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त किए गए व्यक्ति से है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रस्थान प्राधिकार अथॉरिटी टू प्रोसीड। प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय संचालन पद्धति के अंतर्गत किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए जाने वाले अधिकार से है। प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय संचालन पद्धति के अंतर्गत किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए जाने वाले अधिकार से है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत यह प्राधिकार निम्न प्रकार से दिया जाता है। किस प्रकार दिया जाता है? पूर्ण ब्लॉक पद्धति में यह प्राधिकार निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। इकहरी लाइन पर टोकन या टैबलेट तथा अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करके एवं जहां टोकनलेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहां अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करके। और दूसरा है डबल लाइन पर अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करके प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। फोर्थ डिफिनेशन है अनुमोदित विशेष अनुदेश। अनुमोदित विशेष अनुदेश का अभिप्राय रेल संरक्षा आयुक्त CRS के द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष अनुदेश से है। नेक्स्ट डिफिनेशन है एक्सेल काउंटर। एक्सेल काउंटर का अभिप्राय रेल पथ पर दो स्थानों पर लगाए गए ऐसे विद्युत यंत्र से है जो उनके बीच आने तथा जाने वाले धुरों की गणना करके यह सिद्ध करता है
कि उन दोनों स्थान के बीच रेलपथ खाली है या भरा हुआ। तो एक्सल काउंटर का अभिप्राय रेल पथ पर दो स्थानों पर लगाए गए ऐसे विद्युत यंत्र से है जो उनके बीच आने तथा जाने वाले धुरों की गणना करके यह सिद्ध करता है उन दोनों स्थानों के बीच रेल पथ खाली है या भरा हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट का अभिप्राय विद्युत के उस परिपथ से है जो रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है तथा रेल पथ की पटरियां परिपथ का अंश मानी जाती है। तो ट्रैक सर्किट की डेफिनेशन क्या है? ट्रैक सर्किट का अभिप्राय विद्युत के उस परिपथ से है जो रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है तथा रेल पथ की पटरियां परिपथ का अंश मानी जाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेलवे सुरक्षा आयुक्त। रेलवे संरक्षा आयुक्त। रेलवे संरक्षा आयुक्त का अभिप्राय उस मुख्य आयुक्त से है जो अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत रेल संरक्षा आयुक्त भी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है दिन। दिन किसे कहते हैं? रेलवे में दिन किसे कहते हैं? दिन का अभिप्राय सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय है। रात्रि किसे कहते हैं? रात्रि। रात्रि का अभिप्राय सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय है। इसमें साथियों नेक्स्ट डेफिनेशन है सम्मुख तथा उन्मुख कांटे, फेसिंग तथा ट्रेलिंग कांटे। कांटों पर चलते समय गाड़ी या वाहन की जो दिशा होती है उसी के आधार पर कांटे सम्मुख या उन्मुख होते हैं। यदि कांटों के परिचालन से इनकी ओर आती हुई गाड़ी अपनी लाइन से सीधे दूसरी लाइन पर भेजी जा सकती है तो वह कांटे फेसिंग कांटे कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है साथियों फाउलिंग मार्क। फाउलिंग मार्क का अभिप्राय उस चिन्ह से है जहां दो लाइनों के एक दूसरे को पार करने या मिलने के कारण बीच के निर्धारित मानक आयाम का उल्लंघन होता है। फाउलिंग मार्क का अभिप्राय उस चिन्ह से है जहां दो लाइनों के एक दूसरे को पार करने या मिलने के कारण बीच के निर्धारित मानक आयाम का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है साथियों इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का अभिप्राय पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिग्नलों, कांटों और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक लॉकिंग या विद्युत लॉकिंग अथवा दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबद्ध रहे कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम में होकर संरक्षण सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग पद्धति। इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग पद्धति किसे कहते हैं? इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग से अभिप्राय इकहरी लाइन या दोहरी लाइन या बहु लाइन पर एक इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट द्वारा किसी लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांटकर उन्हें अलग अलग ब्लॉक सेक्शन बना देने वाली सिग्नल व्यवस्था से है। इसी में है इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट से अभिप्राय इकहरी लाइन या दोहरी लाइन या बहु लाइन पर सी क्लास के ऐसे स्टेशन से है जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप में पिछले ब्लॉक स्टेशन से होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोलेशन। आइसोलेशन का अभिप्राय किसी लाइन को कांटे या अन्य अनुमोदित साधनों द्वारा अन्य संबद्ध लाइन या लाइनों पर अवरोध के संकट से बचाने के लिए पृथक करने की व्यवस्था से है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइन क्लियर। लाइन क्लियर किसे कहते हैं? लाइन क्लियर का अभिप्राय किसी ब्लॉक स्टेशन द्वारा पिछले ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी के छूटने और पूर्व कथित स्टेशन तक पहुंचने के लिए दी जाने वाली अनुमति से है अथवा एक ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी के छूटने तथा अगले ब्लॉक स्टेशन तक पहुंचने के लिए ली जाने वाली अनुमति से है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लाइन क्लियर। लाइन क्लियर का अभिप्राय किसी ब्लॉक स्टेशन द्वारा पिछले ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी के छूटने और पूर्व कथित स्टेशन तक पहुंचने के लिए दी जाने वाली अनुमति है अथवा एक ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी के छूटने तथा अगले ब्लॉक स्टेशन तक पहुंचने के लिए ली जाने वाली अनुमति से है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अवरोध। अवरोध तथा सजातीय पदों के अंतर्गत लाइन पर या उनका उल्लंघन करने वाली कोई गाड़ी, वाहन या ऑन स्थिति में रोक सिग्नल, अन्य अवरोध या स्थिति जो गाड़ियों के लिए संकटजनक हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है रनिंग लाइन। रनिंग लाइन का अभिप्राय वह लाइन जो एक या अधिक सिग्नलों के द्वारा शासित हो जिसमें वे कनेक्शन भी शामिल हैं जिनका प्रयोग गाड़ी के स्टेशन में प्रवेश करने या स्टेशन से जाने या स्टेशन से बिना रुके गुजरते समय किया जाता है।
साथियों नेक्स्ट डिफिनेशन है रनिंग ट्रेन। रनिंग ट्रेन का अभिप्राय उस गाड़ी से है जो प्रस्थान प्राधिकार लेके यात्रा शुरू कर चुकी है परंतु उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। शंटिंग किसे कहते हैं? शंटिंग का अभिप्राय वाहन या वाहनों का इंजन सहित या बिना इंजन के या अकेला इंजन या अन्य सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन को गाड़ी के साथ जोड़ने, काटने, स्थान बदलने या अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले संचालन से है। नेक्स्ट डिफिनेशन है विशेष अनुदेश। विशेष अनुदेश का अभिप्राय किसी विशेष मामलों में या विशेष परिस्थितियों में समय समय पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदेश से है। नेक्स्ट डिफिनेशन है साथियों स्टेशन। स्टेशन का अभिप्राय रेल लाइन पर उस स्थान से है जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है या जहां संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। किसे स्टेशन का क्या अभिप्राय है? स्टेशन का अभिप्राय रेल लाइन पर उस स्थान से है जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है या जहां संचालन पद्धति के अंतर्गत प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। ब्लॉक स्टेशन किसे कहते हैं? ब्लॉक स्टेशन वे स्टेशन है जहां लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए संचालन पद्धति के अनुसार प्रस्थान प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। नॉन ब्लॉक स्टेशन किसे कहते हैं? नॉन ब्लॉक स्टेशन को ही डी क्लास स्टेशन कहते हैं। यह स्टेशन गाड़ियों के रुकने के ऐसे स्थान है जो क्रमागत ब्लॉक स्टेशनों के बीच स्थित होते हैं और किसी ब्लॉक सेक्शन की सीमा को नहीं बनाते हैं। नॉन ब्लॉक स्टेशन किसे कहते हैं? यह स्टेशन गाड़ियों के रुकने के ऐसे स्थान हैं जो क्रमागत ब्लॉक स्टेशनों के बीच स्थित होते हैं और किसी ब्लॉक सेक्शन की सीमा नहीं बनाते हैं। स्टेशन सीमा किसे कहते हैं? स्टेशन सीमा का अभिप्राय रेल के किसी ऐसे भाग से है जो किसी स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है और जो स्टेशन के बाहतम सिग्नलों के बीच स्थित है या जो विशेष अनुदेशों के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट दोनों डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड। ब्लॉक बैक किसे कहते हैं? ब्लॉक बैक का अभिप्राय दोहरी लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को और इकहरी लाइन पर अगले व पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों का किसी ब्लॉक स्टेशन से यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है। ब्लॉक बैक का अभिप्राय दोहरी लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को और इकहरी लाइन पर अगले व पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों का किसी ब्लॉक स्टेशन से यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है। नेक्स्ट डिफिनेशन है ब्लॉक फॉरवर्ड। ब्लॉक फॉरवर्ड का अभिप्राय दोहरी लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को यह सूचना भेजने से है कि आगे का ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है। साथियों स्टेशन सेक्शन किसे कहते हैं? स्टेशन सेक्शन का अभिप्राय स्टेशन सीमाओं के ऐसे सेक्शन से है जो स्टेशन सेक्शन का अभिप्राय स्टेशन सीमाओं के ऐसे सेक्शन से है जो दो संकेतित सिग्नल वाले बी क्लास स्टेशन पर कौन सी सीमा होगी? डबल लाइन में स्टेशन के दोनों दिशाओं के होम सिग्नल और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग। इकहरी सिंगल लाइन में दोनों दिशाओं के एसएलबी या एडवांस स्टार्टर सिग्नल यदि कोई है के बीच का भाग। दूसरा, यदि एसएलबी या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है तो दोनों दिशाओं के होम सिग्नल के बीच का भाग, अथवा यदि एसएलबी या एडवांस स्टार्टर सिग्नल या होम सिग्नल नहीं है तो दोनों दिशाओं के बाहरी फेसिंग कांटों के बीच का भाग। अब ये बहुसंकेतित सिग्नल वाले बी क्लास स्टेशन पर कैसा होता है? बहुसंकेतित सिग्नल वाले बी क्लास स्टेशन पर डबल लाइन पर, इसमें भी डबल लाइन और सिंगल लाइन है, तो अगर डबल लाइन है तो स्टेशन के दोनों दिशाओं के बाहरी सम्मुख कांटे या बीएसएलबी और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग है। इकहरी लाइन पर दोनों दिशाओं के एसएलबी या एडवांस स्टार्टर सिग्नल यदि कोई हो उसके बीच का भाग, अथवा यदि एसएलबी या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है तो दोनों दिशाओं के बाहरी फेसिंग कांटों के बीच का भाग। नेक्स्ट डिफिनेशन है ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन किसे कहते हैं? ब्लॉक सेक्शन का अभिप्राय दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिसमें ब्लॉक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर मिले बिना कोई परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है।
ब्लॉक सेक्शन का अभिप्राय दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिसमें ब्लॉक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर मिले बिना कोई परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है। संचालन पद्धति किसे कहते हैं? संचालन पद्धति का अभिप्राय रेल के किसी भाग पर गाड़ियों के संचालन के लिए तत्समय अपनाई गई पद्धति से है। नेक्स्ट डिफिनेशन है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का अभिप्राय ड्यूटी पर तैनात ऐसे व्यक्ति से है जो उस स्टेशन सीमा में यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत ऐसे अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके स्वतंत्र भार साधन में उस समय सिग्नलों का प्रचालन तथा जिन पर लागू संचालन पद्धति के अंतर्गत गाड़ियों के संचालन की जिम्मेदारी है। गार्ड किसे कहते हैं? गार्ड का अभिप्राय उस गाड़ी के भार साधक रेल सेवक से है। उसके अंतर्गत सहायक गार्ड अथवा कोई ऐसा रेल सेवक भी है जो उस समय गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। लोको पायलट किसे कहते हैं? लोको पायलट का अभिप्राय इंजन लोको पायलट या किसी दूसरे अन्य सक्षम रेल सेवक से है जो उस समय गाड़ी चलाने का इंचार्ज है। गाड़ी किसे कहते हैं? गाड़ी का अभिप्राय वाहनों के साथ गाड़ी किसे कहते हैं? गाड़ी का अभिप्राय वाहनों के साथ या उसके बिना कोई इंजन अथवा ट्रेलर सहित या उसके बिना ऐसा सनोदित सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन से है जिसे रेल पथ से आसानी से नहीं उठाया जा सकता है। यात्री गाड़ी किसे कहते हैं? यात्री गाड़ी का अभिप्राय केवल या मुख्यतः यात्रियों और कोचिंग यातायात के परिवहन के काम में लाई जाने वाली गाड़ी से है। इसके अंतर्गत सैनिक गाड़ी भी है। मालगाड़ी किसे कहते हैं? मालगाड़ी का अभिप्राय ऐसी गाड़ी से है जिसका उद्देश्य केवल पशु एवं माल ढोना है। मटेरियल ट्रेन किसे कहते हैं? मटेरियल ट्रेन का अभिप्राय उस विभागीय गाड़ी से है जो केवल या मुख्यतः रेल के उस साधन को ढोने के काम आती है जो स्टेशनों के बीच या स्टेशन की सीमा के भीतर उठाया या डाला जाता है या निर्माण कार्यों के निपटाने में प्रयोग होता है। मिली जुली गाड़ी मिक्स ट्रेन किसे कहते हैं? मिली जुली गाड़ी का अभिप्राय यात्री पशु एवं माल ढोने के काम में लाए जाने वाली गाड़ी से है। सक्षम रेल सेवक किसे कहते हैं? सक्षम रेल सेवक का अभिप्राय उस रेल सेवक से है जो उसे सौंपे गए कर्तव्यों का उत्तरदायित्व उठाने और उनके पालन के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त है। तो साथियों, ये ZRTI के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ डिफिनेशन है जो प्रायः पूछी जाती हैं। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।